अस्सलामुअलैकुम। अगर आप जोजा से ताल्लुक रखते हैं तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जहां हकीकत और वहम के दरमियान एक बारीक सी लकीर टूटने वाली है, और ये जो बात आपने अभी तक दिल में दबा रखी थी वो बाहर आने के करीब है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस सच को सुनने के लिए तैयार हैं या फिर एक बार फिर खुद को ही धोखा देंगे, क्योंकि इस पर सितारे खामोश नहीं हैं, ये बोल रहे हैं और जो कुछ वो बता रहे हैं वो आपके माजी, आपके हाल और आपके आने वाले कल तीनों को हिला सकता है। अब जरा रुकिए और खुद से पूछे कि आप वाकई वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते थे, या सिर्फ हालात के साथ समझौता करते जा रहे हैं। और अगर आपका सूरज बुध जोजा में है या चांद बुध जोजा में है तो 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपके लिए ज़हनी दबाव, जज्बाती उलझन और अंदरूनी सवालात का एक सिलसिला लेकर आ रहा है। आप में से बहुत से लोग इस वक्त ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे सब कुछ ठीक है मगर फिर भी कुछ ठीक नहीं है। आप हंसते हैं मगर दिल भारी होता है, आप बात करते हैं मगर असल बातें छुप जाती हैं, और यही वो अंदरूनी कैफियत है जिस पर इस हफ्ते सबसे ज्यादा रोशनी पड़ने वाली है। चांद इस हफ्ते आपके ज़हनी घर और जज्बाती घर के मुतहरक कर रहा है, जिसकी वजह से आपके ख्यालात बेहद तेज हो सकते हैं। एक ही बात को बार बार सोचना, पुरानी यादों में खो जाना और फिर अचानक से किसी गैर मुतवक्का एहसास का आ जाना, ये सब आपके अंदर चलता रहेगा। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि आप किसी एक ऐसे शख्स या एक ऐसे ख्याल से निकल नहीं पा रहे? यही वो असर है जो इस हफ्ते मजीद गहरा होने वाला है। अब बात करते हैं सूरज की। सूरज आपके राब्तों वाले घर को रोशन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि बातचीत बढ़ सकती है लेकिन हर बात फायदा नहीं देगी। कुछ बातें रिश्तों में गलत फहमियां भी पैदा कर सकती हैं, खास तौर पर अगर आपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर ना किया। इस हफ्ते एक छोटी सी बात भी बड़ा मसला बन सकती है, और एक बड़ा मसला अगर समझदारी से हैंडल किया जाए तो खत्म भी हो सकता है। अब ज़हल की बात करें तो ज़हल आपके काम और जिम्मेदारियों के हिस्से में दबाव डाल रहा है। आपको लग सकता है कि आप पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और मदद कम है। आप खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ सबक है। ये वक्त आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आ रहा है, मगर शर्त यह है कि आप खुद को तोड़ने ना दें। अब आते हैं इस हफ्ते की सबसे एहसास हिस्से की तरफ। आपकी ज़हनी कैफियत जोजा वालों के लिए ये वक्त सबसे ज्यादा अहम है। आपका दिमाग मुसलसल काम कर रहा है, आप आराम करना चाहते हैं मगर ख्यालात आराम नहीं करने देते। आप किसी से बात करना चाहते हैं मगर अल्फाज नहीं मिलते। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर एक खामोश जंग चल रही है? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। यही वो वक्त है जब आपको अपने जहन को रीसेट करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा सोचना आपके फैसलों को मुतासिर कर सकता है और आप गलत जगह पर अपनी तवानाई लगा सकते हैं। इस हफ्ते हर चीज पर फौरन रद्द अमल ना दें, कुछ चीजों को वक्त दें, कुछ बातों को खामोशी से गुजरने दें। अब बात करते हैं मोहब्बत, रिश्तों और शादीशुदा जिंदगी की। इस हफ्ते जज्बात बहुत गहरे होंगे। अगर आप रिश्ते में हैं तो आप और आपके पार्टनर के दरमियान बातें बढ़ सकती हैं और गलत भी समझी जा सकती हैं। खास तौर पर दरमियानी हफ्तों के दिनों में पुरानी बातें दोबारा निकल सकती हैं और एक छोटा सा लफ्ज बड़े फासले पैदा कर सकता है। यहाँ एक सवाल अहम है कि आप सुनने के लिए तैयार हैं या सिर्फ बोलने के लिए, क्योंकि इस हफ्ते जीत इसकी नहीं होगी जो ज्यादा बोलेगा, जीत उसकी होगी जो ज्यादा समझेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये हफ्ता आपके लिए सब्र का इम्तिहान लेकर आ रहा है। शरीक हयात की तरफ से जज्बात का उतार चढ़ाव हो सकता है, छोटी बातों पर नाराजगी या खामोशी का माहौल, लेकिन ये सब मुस्तकिल नहीं है। अगर आपने नरमी दिखाई तो हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर जिद की गई तो फासले बढ़ सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो एक नया एहसास जन्म ले सकता है। कोई ऐसा शख्स सामने आ सकता है जो आपके दिल को हिला दे, लेकिन यहाँ जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। हर एहसास को सच ना समझे, हर कशिश को किस्मत ना समझे। अब आते हैं माली मामलात की तरफ। इस हफ्ते पैसे के हवाले से एहतियात बहुत जरूरी है। गैर मुतवक्का खर्च सामने आ सकता है। खास तौर पर हफ्ते के आगाज में किसी पर अंधा एतमाद न करे, ना ही कोई बड़ा माली फैसला फौरन करे। अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो यही बेहतर होगा, लेकिन हफ्ते के आखिर में एक छोटा सा मौका या फायदा सामने आ सकता है जो आपको ये एहसास देगा कि हालात बेहतर हो रहे हैं, मगर इसे भी आहिस्तगी से हैंडल करें। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले अपनी सोच को हल्का करें, हर बात को दिल पर ना लें। दूसरा ये कि अपने रिश्तों में खामोशी की बजाय बात करें। तीसरा, हमारी फैसलों में जल्दी ना करें। चौथा ये कि अपने जहन को आराम दें।
اور پانچواں یہ کہ اپنی روحانی اور اندرونی طاقت پر یقین رکھیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا رک جاتے ہیں تو زندگی خود راستہ دکھا دیتی ہے؟ یہی اس ہفتے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو توڑنے نہیں آیا، یہ آپ کو جگانے آیا ہے، آپ کو سمجھانے آیا ہے کہ اب آپ اپنے ذہن کے غلام نہیں ہیں، آپ اپنے فیصلوں کے مالک ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، چاہے حالات کتنے بھی بھاری کیوں نہ ہو، ایک طاقت ہے جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کو سنبھال رہی ہے، جو آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو دل کو چھو رہی ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کی بات بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کو بھی رہنمائی مل سکے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو ایسی گہرائی، سچی اور جذباتی رہنمائی ملتی رہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں صرف ستاروں کی بات نہیں ہوتی، یہاں آپ کے دل کی بات کی جاتی ہے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کے اللہ حافظ۔